ये हम लोग देखते हैं NCERT क्लास 12 मैथ सेकेंड न्यू एक्सरसाइज हम पुनः दोबारा करने अब जा रहे हैं, यानी स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.2 और 1। इसमें जो है इस एक्सरसाइज में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों मालूम होना चाहिए, तभी सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी 7.1, 7.2 और 7.3 ये बहुत ही इंटीग्रेशन के लिए मस्ट। अगर ये तीनों चैप्टर आपको नहीं जानकारी है तो फिर आप कभी भी इंटीग्रेशन समझ ही नहीं सकते हैं, कभी कोई सवाल बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर परीक्षा में पास अच्छा अंकों से लाना है तो 7.1, 7.2 और 7.3 इसको कम से कम इस एक्सरसाइज को 7 से 8 बार बना जाएंगे। देखा जाए कैसे हल करेंगे, आगे देखा जाए। यहाँ समाकलन इंटीग्रेट, यानी समाकलन का इंटीग्रेट होता है और इसका कह रहा है कि समाकलन करें। समाकलन का मतलब होता है कि सवाल में ये किताब में दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग इंटीग्रेशन में डालते हैं और यहाँ सभी देख रहे हैं ना, सभी x के फॉर्म में है, तो यहाँ हम लोग dx लिख देते हैं। अब पढ़ते क्या है, यह मानते हैं। मानने का इंग्लिश में लेट होता है, या इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं माना की, माना। यहाँ नीचे वाला टर्म को मानेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म और साथ में dx आता है। यही मतलब हमेशा करना है कि हम नीचे वाला या ऊपर वाला किसको माने कि हम उसका डिफ्रेंशिएट करके ऊपर वाला मिल जाए। तो देखा जाए हम लोग क्या मानेंगे, 1 + x² = हम लोग t मान लेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी कैसे, तो देखा जाए d1 + x² और बटा dx, देख रहे हैं कि नहीं, d/dx, यानी x के सापेक्ष इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और ये dt/dx। अब देखा जाए इसको अलग अलग हम लोग पार्ट में बांट लिया जाए। dx² बटा dx, तो देखा जाए ये कांस्टेंट टर्म हुआ। कांस्टेंट टर्म का मतलब यानी dc/dx = क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट कौन का होता है, 0 होता है, तो 0। और ये पावर का होता है, हम लोग पढ़े थे कि dx/n/dx = nx⁻n-1, यानी पावर आगे होता है, पावर में से घटाते हैं। dx हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखा जाए 2x हो गया, 2 में से एक जाएगा तो x हो गया, और dx को यहाँ हम लोग ला देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये चीज़ ऊपर में हमको मिल रहा है, ये जो चीज़ है 2x dx हमको ऊपर में मिल रहा है। देखिए ध्यान से, 2x dx और 2x dx आया हुआ है, 2x dx यानी बाटा वाला को फेंकते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है, मिल गया। यानी हम लोग जैसे ही चेंज करेंगे, यानी देखा जाए अगला स्टेप में 1 + x² को क्या माने हैं, t माने हैं। अब जैसे ही मान यहाँ t डालेंगे तो यहाँ भी ये भी बदल कर किस में हो जाता है, dt में हो जाता है। कब होता है, तो देखिए 2x dx = क्या है, dt, यानी 2x dx = हम लोग क्या लिखे हैं, dt लिखे हैं, तो dt/t हो सकता है। इसको हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो 1/t dt लिखेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 1/x हो तो log x होता है, 1/t होगा तो क्या होगा, log t होगा। और कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, शीर्ष हट जाता है। फिर हम इस जो t को मान को रखे हैं, माने थे, उस मान को क्या किया जाता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, log 1 + x² प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से देखें और कोई दिक्कत है तो बताएं। यानी 2x समाकलन पर भी किताब में आपको इसी तरह से मिलेगा, इसको समाकलन में लिख लेना है यहाँ इस तरह से। और समाकलन में जैसे ही लिखेंगे तो ये चीज़ आना होगा। यानी 1 + x हमेशा मान कर ही बनाया जाता है कि हम कैसे करें, इसका नीचे या ऊपर किसका डिफ्रेंशिएट करें कि हमको इतना टर्म मिलना चाहिए, मिलेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर dt के फॉर्म में डाल देंगे। जैसे ही t डालेंगे तो dt आना चाहिए,
और डी टी के जगह पर 1/t यानी 1/x होता है तो log x फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल टू log x होता है। तो यहाँ 1/t है तो क्या हो जाएगा log t हो जाएगा, और log t का मान यहाँ 1 + x² है तो यहाँ 1 प्लस देख रहे हैं ना x² मान रख देंगे, कॉन्स्टेंट हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार आप चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, लगातार आप वीडियो अपडेट मिलते रहेगा।